सभी लोगों को नमस्कार। साथियों, कल हम लोग प्रतिशत की अवधारणा को समझ लिए थे। प्रतिशत की अवधारणा के साथ साथ उसके मूल सिद्धांतों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को देख लिया था, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को देख लिया था, और जब प्रतिशत कमी और वृद्धि एक साथ हो उसको भी देख लिया था। आज हम प्रतिशत कमी और वृद्धि में भी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु का भाव इतना बढ़ गया, उसके खपत में कितना कमी करें कि हमारे बजट पे कोई प्रभाव न पड़े। आज हम लोग ऐसे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, प्याज के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में, प्याज के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च यथावत रहे, खर्च यथावत रहे। ये साथियों, प्रश्न पहले खूब ठीक से समझ लीजिए कि प्याज के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, तब एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च यथावत रहे। तो साथियों, प्याज का भाव मान लीजिए 100 था। पहले प्याज का भाव 100 था, इसमें अगर 20% की वृद्धि हुई, ये कितना हो गया? 120 हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि खपत में कितनी कमी करे। अगर ये इसमें से 20 की कमी कर दे, फिर ये अपने पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो साथियों, हमें कितनी कमी करनी है? 20 की कितने में? 120। तो हमारा प्रतिशत क्या हो जाएगा? 20/120, 1/6 आ गया। अब 1/6 हमने बताया है 16 सही 2/3% होता है। हमारा आंसर क्या हो गया? 16 सही 2/3%। अब वह व्यक्ति अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी कर देगा तो उसका खर्च यथावत रहेगा। आप एक बार फिर से समझिए। हमने माना प्याज का भाव 100 रुपया, 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगा। 100 का 20% 20 ही होता है। अब इसमें वो कितना कमी कर दे फिर पहली स्थिति में पहुंच जाए, तो 20 की कमी करेगा तो फिर उसका भाव 100 जैसा हो जाएगा। 20 की कमी कितने पे करेगा? 120 पे। हमने आपको बताया है जिस पे निकालना रहे उसको क्या करते हैं? हर बनाते हैं, जिससे तुलना करनी है। 20/120, 20 छक्का 120, 1/6 हुआ, 1/6 16 सही 2/3% होता है। साथियों, कल हमने नोट करवाया था, आप भिन्नों के प्रतिशत मान याद कर डालिए। जैसे एक क्या होता है? 100%, 1/2 50%, 1/3 37 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%। ये आप एकदम आपकी जबान पे होना चाहिए, तब आप आंसर बिना कॉपी पेन के मुंहजबानी कर पाएंगे। और एक समझते रहिए कि एग्जाम में 30 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न ऐसे आते हैं
जो आप बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। 15 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जहां आपको पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की कमी करने पर ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यथावत रहे। आधार में 20% की कमी करने पर, चलिए समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की कमी करने पर उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल यथावत रहे। साथियों हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इन दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन कह रहा है आधार में 20% की कमी कर दिया जाए, तो ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगा तब क्षेत्रफल यथावत रहेगा। तो हमने मान लिया ऊंचाई जो है, या ऊंचाई मत मानिए, आप ये समझिए कि ये क्या थी, उसकी लंबाई हमने सब माना। 20% की कमी करी इसमें, ये हो गया 80 माइनस 20 हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि क्षेत्रफल यथावत रहे। इसमें अब जो है हम कितना वृद्धि करेंगे, अगर 20 की वृद्धि कर देंगे तो फिर 100 हो जाएगा। बीस की वृद्धि करेंगे फिर हमारी बात बराबर हो जाएगी। तो 20 की वृद्धि कितने पे हो रही है, 80 पे। 1/4, 1/4 माने 25%। एकदम सामान्य सा क्वेश्चन होता है साथियों, हम लोग इसको एकदम ओरली कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये है हमारा एक व्यंजक x² y में x तथा y के मानों में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी होने पर उसके मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब साथियों इसको जरा ठीक से आप देखिए ध्यान से। हम मान लेते हैं
कि इसका मान जो है, इसका मान 100 है। अब क्या कहा गया है, x और y के मानों में क्रमशः 20% की और वृद्धि तथा 10% की कमी की गई। x मान में कितनी वृद्धि की गई, 20% की, वो हो जाएगी 120%। लेकिन ध्यान दीजिए x की पावर 2 है, इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। x में परिवर्तन 2 बार परिलक्षित होगा। y में क्या किया हमने, 10% की कमी किया, तो 10% की कमी मतलब 90%। इसको सरल करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसमें करिए गुणा, 12 में 12 का गुणा करेंगे साथियों 144 आ जाएगा, और फिर 12 9 108 होता है। तो ऐसा करते हैं 12 गुणे 108 कर लेते हैं। अब 12 गुणा इसमें कर लेंगे, तो 12 8 96, 12 बटे 10 है 129.6%। और इसका मान था कितने, शुरुआत में 100% था। तो वृद्धि कितने परसेंट की हुई, 129.6 में से 100 को घटा देंगे, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 29.6%। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। क्या कहा गया कि एक व्यंजक है, व्यंजक क्या है, x² y। x और y के मानों में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी कर दी गई। अब इसके मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो साथियों हमने माना कि इनका मान 100 है। x के मान में जब 20% की वृद्धि होगी, तो देखिए x² है, ये 2 बार प्रभावित होगा, 120 बटे 100, 120 बटे 100। कि किसी भी मान में अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 110% हो जाएगा, 10% की कमी हो रही है तो 90% हो जाएगा, 20% की वृद्धि हो रही है 120% हो जाएगा, 20% की कमी हो रही है 80% हो जाएगा। फिर y में 10% की कमी हुई तो 90% हो गया, 90% में साथियों 90 बटे 100। अब इसको सरल कर लीजिए, बस 100 से 100 कटा, 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ गुणा करने पे ये आया, सब 129.6 आ गया, तो 29.6% की वृद्धि हो गई। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन में, इसमें तो बहुत ध्यान से समझेंगे। टमाटर के भाव में 50% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि टमाटर पर होने वाला खर्च क्या है, यथावत रहे। टमाटर पर होने वाला खर्च यथावत नहीं, 25% ही बढ़े। तो देखिए टमाटर के भाव में 50% की वृद्धि जब होगी, हमने माना टमाटर का भाव 100 था, क्या मान लिया हमने, 100 मान लिया, हमने 100 मान लिया। अब इसमें 50% की अगर वृद्धि हुई तो प्लस 50, ये हो गया 150। अब ये कहा गया कि कितने प्रतिशत की कमी करें कि टमाटर पर होने वाला खर्च केवल 25%। अब साथियों अगर 25% ही बढ़ेगा तो 100 का कितना हो जाएगा, 25%, 150। इतना ही बढ़ना है। अब ये वर्तमान की बात की जा रही है, ठीक है, कि बढ़ने के बाद, ये है बढ़ने के पहले की। 125 बढ़ा तो इससे कितना बढ़ा, इससे साथियों बढ़ा प्लस 25। ठीक, तो अब उसको कमी कितनी करनी है, 25 की कितने में, 150 में। ये हो जाएगा 1/6,
1/6 मीन्स 16 सही 2/3। तो अब जो है अगर व्यक्ति अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी कर लेगा तो उसमें जो वृद्धि होगी वो केवल जो है 25% की होगी। एक बार फिर से समझिए, टमाटर का भाव मान लीजिए पहले 100 था, 50% की वृद्धि हुई तो 150 हुआ। अब व्यक्ति को खपत में कमी करनी है कि खर्च केवल कितना बढ़े, 25%। 25% बढ़ने का मतलब 100 का 125 होना है। और एक कमी करनी कहां से, यहां से करनी है, यहां से बढ़े हुए दाम से। इससे 150 से कितना कम करेगा कि 125 हो जाएगा, 25। 25 कितने पे कम कर रहा है, 150। तो 1/6 मीन 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन साथी, ये देखिए, चीनी के दाम में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर होने वाला खर्च केवल 17% बढ़े। ये सब बहुत व्यवहारिक प्रश्न है साथियों। मान लीजिए चीनी का दाम पहले कितना था, 100 रुपये, कितना बढ़ा, 30%। 100 का 30% 30 ही होता है, प्लस 30 130 हो गया। अब कितना बढ़ रहा है, 17%। तो 100 का 17 117, 17% ही बढ़ना है। अब साथियों कमी हमको करनी है, इससे कमी करनी है। इससे कितने कमी करेंगे कि 17% ही बढ़े, तो 13 की कमी करेंगे, -13। अब 13 की कमी कितने में कर रहे हैं, 130 में। 13/130, 13 के 13, 13 दहा में 130, 1/10 आया साथियों। 1/10 मीन्स 10%। अगर 10% की कमी हो जाएगी तो चीनी पर होने वाला खर्च कितना बढ़ेगा, केवल 17% बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। जरा सा इसमें एक बात और बढ़ा के पूछ ली, प्याज के दाम में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि प्याज पर होने वाला खर्च यथावत रहता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमने माना प्याज का भाव 100 रुपये, 100 रुपये, 25% की वृद्धि हुई साथियों, कितना हो गया, 125। अब ये कहा गया है कि इस खर्च में कितने कमी करें, उस खपत में कितने % कमी करें, उस पर होने वाला खर्च यथावत रहे। यथावत रहे मीन्स 100 का 100 ही रहना है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी 100 था, अब भी 100 ही है। लेकिन ये अब पूछा गया है इस प्रकार कमी करता है कि वही रहता है। अब कितने % कमी कर रहा है साथियों, जरा इसको देखते हैं, कितने % कमी किया। ये देखिए 125 से कमी कितना किया, -25 किया। तो 25 की कमी हुई 125 पे, 25 की कमी हुई 125 पे, तो क्या हो जाएगा हमारा %, 25/125। 25 सिक्के 25, 25 बच्चे 125, 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है साथियों, 20%। 20% की उसने क्या किया, अपनी खपत में कमी किया था। अब साथियों क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उस पर आ जाइए। मूल्य वृद्धि से पूर्व 40 किलो चावल जो है खपत होता था, अब कितना किलोग्राम चावल खपत होगा। तो 20% की कमी कर दीजिए इसमें से, 40 का 20%, 20% क्या होता है, 1/5 होता है, 5 अठे 4, 8 किलो चावल कम खपत होगा। तो 40 में से 8 जो निकल जाएगा, अब वर्तमान में 32 किलो चावल की खपत होगी। कितना, 32 केजी चावल की खपत। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में
इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति रुपया 320 में 4 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताओ गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो और दूसरा गेहूं का पूर्ण दाम या वास्तविक दाम क्या है। तो पहला हो जाएगा रुपया 320 में 25% कम खरीद पाता है। तो पहले 320 का 25% निकालेंगे। 320 का 25% साथियों 1/4 होता है, ये हो गया 80। अब इस 80 रुपए के कारण उसको 4 केजी गेहूं कम मिलता है। 4 का भाग दे दीजिए, ये रुपया 20 प्रति केजी जो है ये बढ़ा हुआ दाम हो गया। अब पूछा गया गेहूं का पूर्ण दाम, अगर 100 रुपए दाम रहा होगा, 25 बढ़ा तो कितना हुआ 125, 25 की वृद्धि हुई। अब गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना है 20, इस बढ़े हुए दाम ये 125 का कितना प्रतिशत होता है, वही हमारा वास्तविक या पहले वाला दाम होता है। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर लें या इसको सरल कर दें। 5 चौके 20, 5 दूने 4/25 हो जाएगा। 1/25 4% होता, 4/25 16% होगा। ना समझ में आए तो 100 का गुणा कर लें। 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 रुपया जो है, 16 रुपया एक गेहूं का पहले का दाम या वास्तविक दाम हो जाएगा। ये देखिए साथियों, दूध के भाव में 10% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति रुपया 330 में पहले से 3 किलो दूध कम खरीद पाता है। वैसे दूध तो लीटर में होता है, यहां भी लीटर बना लें। तो 3 लीटर दूध कम खरीद पाता। तो बताइए दूध का बढ़ा हुआ दाम प्रति लीटर और दूध का पूर्ण दाम प्रति लीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 330 का 10% निकाल लेंगे। 10% साथियों कितना होता है 1/10, ये रुपया 33 आता। इस रुपये 33 के कारण 3 किलो या 3 लीटर दूध कम मिलता है। ये हो गया 11 रुपया प्रति लीटर, ये बढ़ा हुआ दाम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है पहले का दाम या पूर्व का दाम। ये 10% बढ़ा तो 100 का कितना हुआ 110, 10 की वृद्धि हुई। अब ये इसका कितने परसेंट होता है यही निकाल लीजिए बस। 11 दहाम 110, पहले था 10 रुपया प्रति लीटर। पहले जो दाम था वो कितना था 10 रुपया प्रति लीटर था। इस प्रश्न को देखिए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो तथा खर्च में 10% की। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आय, व्यय या खर्च और बचत, ये हमने 3 कॉलम बना लिए। अगर आय 100 रुपया है, उसकी बचत कितनी है 25% है। बचत कितनी हुई 25, तो खर्च कितना हुआ 75। अब ये कहा गया है यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, ये समझ रहे हैं आप लोग ना, आय अगर 100 होगी 25% बचाता है तो 25 बचेगा तो खर्च कितना किया 75। इसमें वृद्धि हुई 30% की, किसमें आय, ये 100 का 130 हो गया। खर्च में वृद्धि हुई 10% की, ये 75 है साथियों, 10% पे एक अंक पे दशमलव लग जाता है। 75 का 10% 7.5 होगा। इसको हम 75 में जोड़ देंगे, 7 5 12, 7 1 8, ये हो गया 82.5।
जब खर्च में वृद्धि कितने की हुई? 10%। अब बचत कितना हुई साथियों? आय में से व्यय निकाल देंगे तो बचत आ जाएगी। 130 से घटा देंगे 82.5, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 8 गए 4, ये आ गया 47.5। अब पूछा क्या है? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये हमारा बचत है। पहले की बचत 25 थी, बाद की हो गई 47.5, तो कितना हुआ? 7 में से 5 गए 2, 4 में 22.5, 22.5। अब पूछा कितने प्रतिशत? साथियों 22.5 की वृद्धि हुई कितने पे? 25। गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ एक अंक पे दशमलव है, एक जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 का हमने गुणा कर दिया। अब 25 9 के 225, 10 9 90, बचत में वृद्धि हो गई उसके 90%। बचत में 90% की वृद्धि हो गई सर। और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 40% बचाता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 20% की वृद्धि हो, तो उसके बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? चलिए, आय, व्यय या खर्च, यहां पे हो गई बचत। आय मान लीजिए हमने 100 है, व्यक्ति क्या करता है? 40% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, अपनी आय का 40% बचाता है। ठीक है, 40 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा? 60। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए, ये कितना हो गई? 120। खर्च में भी 20% की वृद्धि की जाए, खर्च में ये खर्च है साथियों, तो 10% 60 का कितना हो जाएगा? 6। अब 20% की वृद्धि होगी तो 12 की वृद्धि होगी, तो हो जाएगा 72। अब पूछाएगा उसके बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब बचत निकाल लीजिए, 120 माइनस 72 कर दीजिए, 120 माइनस 72 यहीं से कर लीजिए। 10 से 2 गए 8, यहां जो है 11 से 7 गए 4, ये हो गया 48 बचत हो गई। अब देखिए बचत में वृद्धि हुई कितने की? +8 की, कितने पे? 40 पे। 8/40 कितना होगा? 1/5, 1/5 का मतलब 20%। तो 20% की क्या हुई साथियों? वृद्धि। 20% की वृद्धि हुई किसमें? उसकी बचत में। तो इस तरह से कभी कभी खर्च में भी पूछ लिया जाता है, कभी बचत में। ऐसे प्रश्नों को हम अब कर लेंगे।